बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपने सेशंस में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ का जिक्र करती हूँ, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और हम मेंटल हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि हम दिमागी सेहत क्या होती है, दिमागी सेहत को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं इसी बात को एक्सप्लेन करूँगी, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी कि मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या होती है, हमारी दिमागी सेहत क्या होती है और हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ बेस करती है इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, कि हम किस तरह से इमोशंस को फील करते हैं, किस तरह से उनको बैलेंस करते हैं, किस तरह से उनको बिहेवियर में एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स भी हमारे मेंटल हेल्थ के साथ लिंक्ड होता है। हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, हम क्या बिहेवियर शो करते हैं, वो भी हमारे मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। हम अपने जज्बात को कितना समझते हैं, हम खुद को कितना समझते हैं, हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, हम अपनी ख्वाहिशात को किस हद तक समझते हैं और उनका इजहार किस तरह से करते हैं, खुद को कितना पुरसुकून रख पाते हैं, खुद को कितना बैलेंस्ड रख पाते हैं, ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ में आती हैं। अगर हम अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हम क्या ख्वाहिश कर रहे हैं, हमारी विश क्या है, तो फिर हम उसके मुताबिक बिहेवियर कैसे शो कर सकेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि बस गुस्सा आ रहा है और नहीं पता कि क्यों आ रहा है। इसका मतलब है कि आप खुद को नहीं समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम क्या फ़ील कर रहे हैं, किस लेवल का फ़ील कर रहे हैं। अपने आप को जानने की कोशिश किया करें, अपनी ख्वाहिशात को समझने की कोशिश किया करें। इससे आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अगर गुस्सा है तो उस गुस्से को समझे कि अच्छा ये गुस्सा है और किस वजह से है और इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। या अगर कोई गुस्सा ऐसा है जिसको आप बिहेवियर में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर चूज़ करें और उस बिहेवियर में अपने इमोशंस को शो करें। ये होती है आपकी मेंटल हेल्थ। और अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो जाएं कि आप अपने आप को समझ लें, अपने इमोशंस को समझ लें, अपनी फीलिंग्स को समझ लें और फिर ये समझ लें कि इस इमोशन के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। गुस्सा आया तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हमें समझ में आ गया है कि हमें गुस्सा आया तो हम चीज़ें उठा के तोड़ना शुरू कर दें, कि हमें गुस्सा आया हुआ है तो इसलिए हम चीज़ें तोड़ रहे हैं। तो ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो आपको बाद में आपकी मेंटल हेल्थ को मज़ीद ख़राब कर देता है। तो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी नीड्स को हमें अपने बिहेवियर से भी लिंक करना ज़रूरी होता है अपनी मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हर किस्म की सिचुएशन में सेम तरह का बिहेवियर शो नहीं किया जा सकता, या हर किस्म की जो सिचुएशन है उसमें हम एक ही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते। तो अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना कि अगर सिचुएशन चेंज हो रही है तो हमने उसमें किस तरह से एडजस्ट करना है, ये भी हमारी मेंटल हेल्थ से लिंक्ड होता है। ये भी हमारी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। हम जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, जितने ज़्यादा एडजस्टेबल होंगे, हमारी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ही कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम ही ये आता है कि ये सिचुएशन ऐसी है और मेरे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। तो जब ये चीज़ हो जाती है कि ये सिचुएशन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, या ये सिचुएशन ऐसी होती तो ही मैं इसको एक्सेप्ट करती, अदरवाइज़ मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। तो ये वाली जो कंडीशंस हम रख देते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। इसी तरह से एक परफेक्शन का क्राइटेरिया हम लोग रख देते हैं कि चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, अगर इस तरह नहीं होगी तो मतलब हमें गुस्सा आ जाएगा। तो ये जो एक परफेक्शन का क्राइटेरिया होता है ना छोटी छोटी बातों में, ये भी हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कोई भी इंसान सबसे पहले तो परफेक्ट नहीं हो सकता, और दूसरी बात यह है कि परफेक्शन का क्राइटेरिया हर किसी का अपना अपना होता है। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं है कि एक ह्यूमन बिहेवियर में परफेक्शन क्या होती है। ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, अलग होता है, फैमिली टू फैमिली अलग होता है, जिस तरह की सोसाइटी होती है उस हिसाब से अलग होता है, और फिर जिस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस तरह से आप सोचते हो वो चीज़ भी मैटर करती है कि आप
किस चीज़ को परफेक्ट समझते हो और किस चीज़ को नॉन परफेक्ट समझते हो। तो अगर हम अपना ये क्राइटेरिया दूसरों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दूसरे बंदे का अपना एक क्राइटेरिया और वो उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। हम अगर कोई क्राइटेरिया रखते हैं तो वो हमारे अपने लिए होना चाहिए। हम जब दूसरों की ज़िंदगियों में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं या उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे ही क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, तो ये चीज़ हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है और ये चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और मेंटल हेल्थ में ज़ाहिर है सोसाइटी भी मैटर करती है, आपकी फैमिली भी मैटर करती है। जिन लोगों को घरों में एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। अगर वो नेगेटिव साइड पे जाने भी लगे तो उनका इन्वायरमेंट उनको खींच के पॉजिटिव साइड पे ले आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज़ का ब्लेम अपने बचपन पे या अपने प्रॉब्लम्स पे डाल के तो खुद साइड पे हो जाए। अल्लाह ताला ने सबको इक्वली दिमाग दिया है, सबको सोचने की सलाहियत दी है। तो आप अपने लिए ख़ुद भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे बिहेवियर शो करना है। इंसान दूसरे को देख के लर्न ज़रूर करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है उसमें शऊर आ जाता है तो वो चीज़ों को डीलर्न भी कर सकता है और रीलर्न भी कर सकता है। तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कहीं लगता है कि आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए अपने बचपन को, अपने प्रॉब्लम्स को ब्लेम करने की बजाय उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे इसको इम्प्रूव करना है, और उस हिसाब से अपने प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है, ज़ाहिर है आपने बहुत टाइम एक पैटर्न को फॉलो किया होता है, आप उसी के मुताबिक बिहेव कर रहे होते हो, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जब आप न्यू पैटर्न अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो तो फिर आप उसमें भी उतने ही कंफर्टेबल होते हो जितने आप पहले वाले पैटर्न में थे। सिर्फ काम आपका क्या है कि आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है। एक दफ़ा ही कुछ अच्छा काम करके उसका रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है। इतने सालों से एक चीज़ आप कर रहे हो, उसको बदलने में कुछ टाइम तो लगेगा, उसमें कुछ मेहनत तो लगेगी, और वैसे भी अच्छी बात को अडॉप्ट करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा ही लगती है। होप सो आपको मेंटल हेल्थ के बारे में क्लियर हो गया होगा कि मेंटल हेल्थ किस तरह से हम समझ सकते हैं और किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।